कौन सी 3 स्त्रियों को नहीं चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर जल? एक दिन माता सीता जी अपने महल में भगवान श्री राम के पास आती हैं और उनसे विनम्रता से एक प्रश्न करती हैं। हे स्वामी, आप ही आदि और अनंत हैं। आपके कारण ही काल प्राणियों को ग्रहण करता है। मैं आज आपके समक्ष यह जानने आई हूं कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है, कौन सी नहीं। साथ ही यह भी बताइए कि किन स्त्रियों को सावन के सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कृपया मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे देवी सीते, तुमने मानव कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो महापाप लगता है। मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ इन नियमों का पालन नहीं होता। आज मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इससे शुभ फल नहीं मिलता बल्कि महापाप लगता है। श्री राम जी आगे कहते हैं, शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। जो इसकी नित्य पूजा करते हैं उनकी महादेव सदा रक्षा करते हैं। जैसे कि मात्र 14 वर्ष की आयु में मार्कंडेय को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। लेकिन इन नियमों को समझाने से पहले मैं तुम्हें अपनी परम भक्त मनोरमा की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा सुनने वाली प्रत्येक स्त्री को 100 वर्ष तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त से ध्यान से सुनता है और प्रचार करता है, उसके दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है और वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे यह कथा अवश्य सुनाइए। श्री राम जी कहते हैं कि हे सीते, इस कथा को पूर्ण ध्यान से सुनो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। यह वही कथा है जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। मनोरमा की कथा। प्राचीन काल में शिवपुरी नगरी में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी गहन अध्ययन किया था। उसी के निकट एक अन्य नगर में हीरालाल नामक एक विद्वान रहता था, जिसकी पुत्री थी मनोरमा। मनोरमा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और विधिवत पूजा करती, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करती थी। उसने मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए 21 सावन सोमवार व्रत भी किए थे। हीरालाल ने अपनी पुत्री का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया था। मनोरमा अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हीरालाल को उसकी चिंता सताने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि शिवपुरी में रहने वाला माधव नाम का ब्राह्मण उनके लिए उपयुक्त वर हो सकता है। हीरालाल ने भी माधव की विद्वता और गुणों की प्रशंसा सुनी थी, इसलिए वह उनसे मिलने गया। जब हीरालाल माधव के घर पहुंचा तो उसने देखा कि माधव अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। माधव के घर में 7 शिवलिंग विधिवत स्थापित थे, जिनकी वह नित्य पूजा करता था। हीरालाल ने माधव को अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे माधव और उसके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में माधव और मनोरमा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद मनोरमा अपने ससुराल में
अपने पति और सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थी और दिन भर अपने कार्यों को सभी को प्रसन्न रखती थी। रात को वह अपने पति की सेवा करती और उनके सोने के बाद ही स्वयं विश्राम करती थी। मनोरमा एक आदर्श पतिव्रता नारी थी, जो अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। उसने कभी किसी अन्य पुरुष के बारे में विचार नहीं किया। उसके सात्विक स्वभाव से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती थीं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास था। मनोरमा की भूल और उसका परिणाम। लेकिन एक दिन मनोरमा से अनजाने में एक भूल हो गई। सावन मास की शुरुआत से ठीक पहले अमावस्या के दिन उसने दोपहर के भोजन में प्याज, दही और सेंधा नमक से बनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई। भोजन के बाद कुछ सब्जी बच गई। अगली सुबह, जो सावन मास का पहला दिन था, मनोरमा और माधव ने फिर से वही बची हुई सब्जी खा ली। प्याज के अधिक से अधिक सेवन से उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। माधव सुबह स्नान के बाद कामातुर होकर मनोरमा के पास आए और दोनों ने शारीरिक संबंध स्थापित किए। मनोरमा इस समय अपने नित्य नियम भूल गईं और बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श कर जल चढ़ा दिया। इस अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को छूने के कारण भगवान शिव रुष्ट हो गए और वहां से चले गए। मनोरमा के शरीर में महामोह अर्थात वासना ने प्रवेश कर लिया, जिससे उनका मन भी भ्रष्ट हो गया। इस भूल के कारण उसके सावन सोमवार व्रतों का पुण्य भी नष्ट हो गया। इसके बाद मनोरमा और माधव दोनों काम वासना में डूब गए। एक दिन माधव ने मासिक धर्म के दौरान भी मनोरमा के साथ संबंध बनाए, जो एक महापाप था। पुराणों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के पाप को वृक्ष, जल, अग्नि और स्त्रियों में बांट दिया था। इस पाप के कारण माधव को तुरंत कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर छालों से भर गया, रक्त और पीप बहने लगा और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। मनोरमा की सास ने यह देखकर क्रोध में मनोरमा को कुल्टा और पापनी कहकर घर से निकाल दिया। मनोरमा दुखी होकर वन में चली गई और एक शिवधाम में पहुंची। वहां वह अपने पाप के लिए पश्चाताप करने लगी। शिवधाम में एक संत महात्मा आए, जो वहां के पुजारी थे। उन्होंने मनोरमा से उसके दुख का कारण पूछा। मनोरमा ने अपनी भूल और पति के कुष्ठ रोग की बात बताई। संत ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्री, तुम यहाँ रहकर भगवान शिव की पूजा करो। नित्य स्नान कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाओ। भगवान शिव तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर देंगे। मनोरमा ने संत की सलाह मानी और शिवधाम में रहकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। वह रोज स्नान कर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती, मिष्ठान भोग लगाती और मंदिर की गायों की सेवा करती। उसने 21 सावन सोमवार व्रत भी पूरे किए। लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी जब उसे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वह निराश हो गई और आत्महत्या का विचार करने लगी। वह शिवधाम के पास नदी के किनारे गई और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने का प्रयास किया। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह जल में डूबी, वह बाहर वापस आ गई। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। मनोरमा उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर मनोरमा को भगवान ने दर्शन दिए। मनोरमा ने भगवान शिव से अपने पाप का कारण पूछा
भगवान शिव ने बताया, पुत्री, तुमने सावन मास में तामसिक भोजन का सेवन किया और बिना स्नान किए अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श कर जल चढ़ाया। इससे मैं तुमसे रुष्ट हो गया था और तुम में महामोह ने प्रवेश कर लिया। मासिक धर्म के दौरान तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ संबंध बनाए, जिससे तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा और कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन तुमने 12 महीने तक ब्रह्मचर्य और 21 सोमवार व्रत का पालन कर प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम पाप मुक्त हो। मनोरमा ने पूछा, हे प्रभु, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या हैं? भगवान शिव ने कहा, मासिक धर्म वाली स्त्री, ऐसी स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में उसके शरीर में ब्रह्महत्या का पाप रहता है। संबंध के बाद अपवित्र स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध के बाद बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श करना या जल चढ़ाना महापाप है। पतिव्रता नारी का त्याग करने वाली या वैश्या प्रवृत्ति वाली स्त्री, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहती है या अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अधिकार नहीं है। केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियां ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा कर सकती हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, पुत्री, तुमने 12 महीने तक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इन पत्तों को अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मनोरमा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए और बेलपत्रों को अपने पति को खिलाया। तत्काल माधव का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। मनोरमा की सास ने यह चमत्कार देखकर उसे क्षमा किया और सभी प्रसन्नता से रहने लगे। शिवलिंग पूजा के लिए कुछ नियम और निषिद्ध वस्तुएं हैं। श्री राम जी ने माता सीता को बताया कि शिवलिंग की पूजा में निम्नलिखित 3 वस्तुएं निषिद्ध हैं, जैसे तुलसी के पत्ते। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए तुलसी कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख, भगवान शिव ने शंखचूर्ण दैत्य का वध किया था, जिसके अवशेषों से शंख बना, इसलिए शिव पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है। केतकी का फूल, केतकी ने ब्रह्मा विष्णु विवाद में झूठ का साथ दिया, जिसके कारण भगवान शिव ने अपनी पूजा में निषिद्ध किया। भगवान शिव को कभी भी केतकी के फूल अर्पित ना करें। शिवलिंग पर पीले और सफ़ेद कनेर के फूल, धतूरा, बेलपत्र, दूध और चंदन चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग के पास 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन, नंदी की मूर्ति, चमड़े के वस्तुएं, मृत व्यक्ति की अस्थियां या मांसाहार कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। श्री राम जी ने कहा, जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार जप करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। 2 लाख बार जप करने से पूर्व जन्म का स्मरण होता है और 3 लाख बार जप करने से मनचाही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता को मनोरमा की कथा सुनाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम और 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया, जिन्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। यह कथा मानव कल्याण के लिए है, जो भक्ति और नियमों का पालन और पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और प्रचार करता है, अधिक लोगों को शेयर करता है, उस पर भगवान शिव और श्री राम जी की कृपा बनी रहती है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती और जय जय सिया राम। फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।